नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बाढ़ में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह के 4 बजे हैं। ये नजारा है बाढ़ के सवेरा चौक का। नेशनल हाईवे नंबर 31 से तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अहले सुबह मंदिर में दर्शन करके स्थानीय निवासी कारुदास वापस घर लौट रहे हैं। वो सड़क के किनारे चहलकदमी करते हुए घर की ओर आ रहे हैं। तभी ये क्या, नेशनल हाईवे से गुजर रही तेज रफ्तार बोलेरो अचानक उनकी तरफ आती है और उन्हें रौंदते हुए सामने लगे बाढ़ थाने के होर्डिंग से जा टकराती है। एक बार फिर से देखिए कैसे हुआ यह हादसा। बाढ़ के सवेरा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें कैद कर ली। जो कोई भी ये तस्वीर देख रहा है, रफ्तार का कहर देखकर कांप जा रहा है। ये देखिए, कारुदास सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं, तभी तेज रफ्तार बोलेरो आकर उन्हें रौंद डालती है और बाढ़ थाने के होर्डिंग से जा टकराती है। आसपास के लोग सड़क हादसे के शिकार कारुदास को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां से दूसरे अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। बाढ़ में नेशनल हाईवे से आंधी तूफान की रफ्तार से गुजर रही गाड़ियां अक्सर हादसे का सबब बन रही हैं, जिसमें निर्दोषों की जान जा रही है, लेकिन इस पर लगाम लगाने की कोई पहल होती नजर नहीं आ रही। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और इधर बगहा के दर्जनों गांव भपसा नदी के पानी में डूब गए हैं। घर बार से लेकर सड़क और मोहल्ला तक पानी पानी हो गया है। बाढ़ से बचकर गांव वाले सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। मूसलाधार बारिश से अचानक रौद्र रूप में आई भपसा नदी बगहा के गांव-गांव में भारी तबाही मचा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मोतिहारी और थरूहट के दर्जनों गांव पानी पानी हो गए। सड़कों के ऊपर तो बाढ़ का पानी तेजी से बह ही रहा है। घर आंगन भी भपसा नदी की उफड़ती जलधारा में डूब गए हैं और यहाँ रहने वाले ग्रामीणों का बेहद बुरा हाल हो गया है। ना ही पैर रखने की जगह बची है और ना आने जाने का कोई रास्ता। पानी आइल बा नदी से पानी बहुत बढ़न आइल बा। ठेहुना से ऊपर हो गइल बा। रोड में चला के चला था। जंगल और पहाड़ से निकलने वाली भपसा नदी साल के बाकी दिनों में तो शांत रहती है, लेकिन मानसून में नेपाल के पानी और मूसलाधार बारिश से उसी नदी में इतना उफान आ गया कि उसकी तूफानी धारा से बगहा के गांव-गांव डूब गए हैं। घर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं बची है, तो जान बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ रहा है। बाढ़ टूट गया है, कल तो 12 बजे रात तक बाढ़ है। एक पानी आ गया। कितना परेशानी हो रही है लोग? बहुत ज्यादा परेशान होता है। हर साल बाढ़ से जूझना, लड़ना और सब कुछ गंवाना बगहा के ग्रामीणों की यही नियति रह गई। एक बार फिर भपसा नदी के पानी से बगहा के ग्रामीणों की जिंदगानी पानी पानी हो गई। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। इधर भागलपुर में एक बार फिर गंगा नदी भारी तबाही मचा रही है। नदी की तूफानी धारा हर दिन इंग्लिशपुर गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन निकल रही है। यही हालात रहे तो बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। और देखते ही देखते मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा गंगा नदी की गोद में समा गया।
मॉनसून में उफनाई गंगा नदी की तूफानी धारा हर दिन सबौर प्रखंड के गांव में तबाही मचा रही है। कभी सड़क के टुकड़े टुकड़े कर रही है तो कभी मैदान और मिट्टी का टुकड़ा निगलती जा रही है गंगा नदी। ये तस्वीरें सबौर के इंग्लिशपुर गांव की है, जहां गंगा नदी का पानी किनारे के इलाके में बड़ी तेजी से कटाव कर रहा है। रोजाना सैकड़ों मीटर जमीन कतरा कतरा होकर गंगा नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। अभी हालत ये है कि इंग्लिशपुर गांव की मुख्य सड़क की दूरी कटाव स्थल से महज 10 मीटर रह गई है। इसी गति से कटाव की रफ्तार बरकरार रही तो गंगा नदी की उफनती धारा को इस सड़क का नामो निशान मिटाने में देर नहीं लगेगी और इंग्लिशपुर ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क तहस नहस हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब गंगा नदी ने सबौर के रंजदीपुर पंचायत की पूरी सड़क निगल ली थी। न्यूज़ 18 ने जब कटाव की भयावह तस्वीरें दिखाई तो हुक्मरानों की नींद टूटी और गंगा नदी के तट पर तुरंत फुरंत कटाव रोधी कार्य शुरू हुआ। मजदूरों ने दिन रात एक करके गंगा नदी के किनारे बालू से भरे सैकड़ों बोरे बिछाए, लेकिन रजंदीपुर पंचायत से शुरू हुआ तबाही का कटाव देखते ही देखते आगे चलकर इंग्लिशपुर गांव तक पहुंच गया है। जल्द ही कटाव पर काबू पाने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किया गया तो इंग्लिशपुर गांव के बाशिंदों को कटाव की बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। पूर्णिया में भी दास नदी तबाही मचाते हुई बह रही है। गांव के गांव कटाव की जद में आ गए हैं तो परेशान ग्रामीणों को घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागना पड़ रहा है। मॉनसून में पानी से लबालब दास नदी की धारा पठान टोली गांव की चौहद्दी तक पहुंच गई है। आसपास बसे कई मकान कटाव की जद में आ गए हैं। हालात यही रहे तो इन घरों को नदी के उफनते पानी में समाने से कोई बचा नहीं सकता है। नदी का रौद्र रूप देखकर ग्रामीणों की चिंता काफी बढ़ गई है। 2 साल पहले जब दास नदी में उफान आया था तो उस समय गांव को कटाव से बचाने के लिए नदी के किनारे जियो बैग का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था, लेकिन इस साल दास नदी जब फिर से आंखें दिखा रही है और जियो बैग का सुरक्षा कवच नदी के पानी में तहस नहस होता जा रहा है। फाइटिंग कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ था, तो उसी 2 महीने के बाद फिर भस्म हो गया और हम लोग कटार में बहुत परेशान हैं। हम लोग इस पर काम होना। तो यहाँ बगल में घर भी है? हाँ, घर भी है। बढ़ता है तो क्या किस तरह से डर लगता है? डर लगता है, नहीं तो घर में घुस जाता है, अंगना में घुस जाता है पानी जा करके। अच्छा, बहुत परेशानी है, कटा हुआ है बांध, हम लोग को पुल में रह नहीं सकते हैं। पुल पे आके रहते हैं? जी। हर दिन जैसे जैसे दास नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, नदी के आसपास बसे ग्रामीणों की नींद गायब होती जा रही है। पता नहीं कब नदी की धारा बेकाबू होकर उनके घर आंगन को लीन ले। इसलिए नदी के बेहद करीब बसे पठान टोली के ग्रामीणों ने नदी के ऊपर बने पुल पर शरण ले लिया है, जहां एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन ग्रामीणों को कटाव से बचाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं हो रही है। बुरी हाल है कि पलायन कर रहा है, गाड़ी में सामान उमान लद करके यहाँ से हम और भाग रहे हैं। बहुत बुरा स्थिति है लोगों को। पुल एकमात्र सहारा बना हुआ है। इस पुल में बसने वालों को भी सरकार ने आज तक शुद्ध पानी पीने के एक ट्यूबवेल नहीं दिया। दास नदी की मचलती जलधारा पूर्णिया के ग्रामीणों को डरा रही है। नदी के तट पर खड़ा जियो बैग का पहाड़ टूट टूट कर हर दिन पानी में समाता जा रहा है और वहां बसे ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ती ही जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। नवादा में बेमौसम बारिश ने किसानों की तमाम उम्मीदें धो डाली। मूसलाधार बारिश ने देखते ही देखते मेहनत की फसल बर्बाद कर डाली और किसान अपनी किस्मत को कोसने लगे। कुछ दिन पहले जब अकौना गांव के इस खेत में हर तरफ हरियाली की चादर बिछी थी तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जून के महीने में बेमौसम बारिश ने इस कदर तबाही मचाई कि देखते ही देखते हरी भरी फसल की रंगत ही उड़ गई।
अब हरियाली की बजाय चारों ओर बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। मूंग के हरे भरे पौधे काले पड़ गए हैं, पत्तियां सूखती जा रहे हैं और उसके बीच फल फूल रहे मूंग के दाने सड़ने लगे। आंखों के सामने मेहनत की फसल का हाल देखकर किसान अपनी किस्मत पर रो रहे। मूंग तो एकदम पूरा नष्ट हो गया है। इसका पहले सब्जी भी चला गया, हम लोग के परोर भिंडी सब गायब हो गया, सब गल गया, एकदम पूरा से पूरा नुकसान है। एकदम हम लोग बेरोजगार एकदम। कुछ दिन पहले यास तूफान ने सब्जी की तैयार फसल को तहस नहस कर दिया था। अब मूंग की फसल बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गई, जबकि इसकी पैदावार से होने वाली कमाई से नवादा के किसान साल भर गुजारा करते थे। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी, घर का सारा खर्चा इसी से चलता था। लेकिन जब मूंग की फसल ही नहीं रही तो भला नवादा के अन्नदाता का पेट कैसे भरेगा। मूंग हम लोग 2 बीघा लगाए थे, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया और हम लोग अब चाहते हैं कि आत्महत्या कर ले या खेती करना छोड़ दें। क्या कुछ मांग है आपका? अगर सरकार अगर कोई मुआवजा देता है तो अच्छी बात है सर, नहीं देगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। नवादा के किसान आखिर करें भी तो क्या करें, किससे फरियाद करें। एक तरफ बर्बादी का मंजर, दूसरी तरफ भूखमरी की नौबत। जल्द मदद नहीं मिली तो हालात विकट हो सकते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गिरिडीह को दर्जनों गांव से जोड़ने वाली सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल सकी। पानी के दबाव से सड़क का हिस्सा बह गया और कई गांव टापू में तब्दील हो गए। मूसलाधार बारिश का पानी इतनी तूफानी गति से बह रहा है कि तीसरी प्रखंड को गिरिडीह जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क बीच से ही टूटकर बह गई। ये देखिए, पहाड़ और खेत से बहकर निकल रही पानी की मचलती धारा ने कंक्रीट की सड़क को कैसे बीचों बीच तहस नहस करके रख दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब लाखों रुपए खर्च करके पक्की सड़क बनकर तैयार हुई थी, लेकिन पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़क का हिस्सा टूटकर ही बह गया और दर्जनों गांव एक दूसरे से कट गए। जो गड्ढा रह गया वो तेज बहाव आने से मतलब मिट्टी काट के ले गया और आवागमन भी अब हम लोग को पूरा तरफ से बाधित हो गया, जिसके कारण से आदमी पैदल भी जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। आने जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लोग को और जाल माल भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बारिश के पानी में इतना तेज बहाव है कि इसके आगे कंक्रीट की सड़क भी नहीं टिक पा रही है। जाहिर है अफसर और ठेकेदार की लूट खसोट ने नींव ही इतनी कमजोर कर दी कि पूरी की पूरी सड़क ही बह गई। अब सवाल ये है कि जो सड़क एक बारिश भी नहीं झेल सकती, उससे भला गिरिडीह के बाशिंदे कैसे मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ठेकेदार लोग बने भी नहीं किया। बीच बीच में जहाँ जहाँ पानी जो है ना चलती है वहाँ ठेकेदार छोड़ दिया था। और बाद आके उसमें हम 2 जगह मैंने पुलिया भी दे चुके हैं और भी मैंने वहाँ बाकी पुलिया देना। बारिश के पानी ने पल भर में भ्रष्टाचार की सड़क का ऐसा हाल कर दिया कि ना पैदल चलने का रास्ता बचा और ना गाड़ियों के गुजरने के लिए कोई जगह बची। आखिर कैसे अपना सफर पूरा करेंगे गिरिडीह के ग्रामीण। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और कटिहार की कुरमुरी और नमकीन मूढ़ी का जायका हर किसी को लुभा रहा है। पहले बंगाल से मूढ़ी आती थी, लेकिन जब से कटिहार में इसकी फैक्ट्री खुल गई है तब से इसकी कमी नहीं रह गई है। टाउन बाकी सेमापुर, मनिहाड़ी, सोनोली, सालमाड़ी, गेराबाड़ी, कोलासी, कटिहार के चारों तरफ जाते हैं। सफेद और दानेदार मूढ़ी बंगाल के घर घर का प्रसिद्ध नाश्ता तो है ही, बंगाल से सटे सीमांचल में भी मजे से खाई और खिलाई जाती है। पहले बंगाल की फैक्ट्रियों से मूढ़ी के बोरे मंगाए जाते थे, लेकिन अब कटिहार के नया टोले में मूढ़ी बनाने की 1 दर्जन फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, जहां रोजाना 40 से 50 टन मूढ़ी तैयार हो रही है, जो छोटे छोटे पैकेट में पैक होकर सीमांचल के घर घर में पहुंच रहा है।
रोजाना कितना प्रोडक्शन करते हैं? रोजाना प्रोडक्शन लगभग 20 कुंटल मूढ़ी या 20 कुंटल भुज्जा, 40 कुंटल डेली प्रोडक्शन है। कटिहार में पूरे जिला में कितना मिल है मूढ़ी का? कटिहार टाउन में 10 मिल होंगे और पूरा जिला मिला के 2 दर्जन मिल होंगे। सीमांचल वासियों का जायका तो बढ़ा ही रही है कुरमुरी मूढ़ी। इसकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में भी मिठास घोल रहा है सफेद मूढ़ी का नमकीन स्वाद। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल ट्रायल का दौर चल रहा है, जो सफल रहा तो कोरोना काल की कई परेशानी दूर हो जाएगी। मेडिकॉप्टर आसमान में उड़ चुका है और इसको कंट्रोल रूम से कमांड किया जा रहा है। इसमें जान बचाने वाली जरूरी दवाओं का बॉक्स है। लोकेशन डेटा में फीड है और ये सीधे आपके घर तक मेडिसिन की सप्लाई करेगा। भारत में पहली बार दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने जा रहा है। कर्नाटक में 100 घंटे का ट्रायल शुरू हो गया है। इसमें 20 ड्रोन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ट्रायल्स का मकसद दवाएं ही नहीं बल्कि दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने की संभावनाएं तलाशना भी है। इसी तरह के ट्रायल्स कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी होंगे। सुनने में ये बहुत महंगा लग सकता है, पर सच ये है कि ड्रोन तेज भी है और सस्ता भी। 30 किलोमीटर की दूरी पर वैक्सीन या सामान पहुंचाने में ड्रोन पर लगभग 600-700 रुपए ही खर्च होंगे। यानी रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ड्रोन से सामान पहुंचाना करीब 60% सस्ता होगा। समय भी सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे। घंटे का ये ट्रायल कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के शाम्बुका नगरा में चल रहा है, जो अगले 40 से 45 दिनों तक चलेगा। बेंगलुरु की टीएस कंपनी इस ट्रायल में शामिल है। ट्रायल के लिए 2 मेडिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।